अभी अभी प्रभु अपना पांव हटा लेंगे, ये मौका कब मिलेगा। उन्होंने जल्दी से जो है कमंडलू से जल लेकर के उसको धोया और कमंडलू में जल रखा और ये हो गई गंगा जी। सायंकाल में गंगा अवतरण होगा। बोलिए गंगा महारानी की। वामन देव भगवान ने पांव नीचे ले लिए, बलि को कहा, बलि तूने 3 पग देने की प्रतिज्ञा की थी, 2 पग में तेरा सारा साम्राज्य मेरे पास हो गया, अब तीसरा पग बता कहाँ रखूं। इतने में महाराज इनके दैत्य लोग उनको मारने के लिए दौड़े कि तुमने हमारे स्वामी के साथ छल किया। बलि ने रोक दिया, हमारे घर अतिथि बन के आए, अतिथि पर प्रहार करना गुनाह। जैसे इधर से दैत्य भागे ऐसे इधर से पार्षद आए, हमारे भगवान पर प्रहार करोगे। भगवान ने उनको रोक दिया कि हम भिखारी बन के आए हैं, दाता के ऊपर प्रहार थोड़ी किया जाता। ये कोई तरीका है कि बंदूक लेकर के आए कि दान दो, हरि वो, ये तो डाकूपना है, हरि वो। भगवान ने कहा अब तुमको नरकों में जाना पड़ेगा बलि। क्यों? दान की प्रतिज्ञा करके और तुमने दान पूरा नहीं किया है। बोले भगवान जरा एक प्रश्न का जवाब देंगे आप मुझे। बोले क्या? बोले धनी बड़ा कि धन बड़ा? भगवान ने कहा भाई बड़ा तो धनी होता है, धन काय का बड़ा? क्योंकि धन तो उसके पसीने की कमाई है। बोले आप स्वीकार करते हैं ना भगवान, धन बड़ा नहीं धनी बड़ा? बोले हाँ धनी बड़ा। तो फिर एक काम करो ठाकुर, जिस धनी के धन में से 2 पांव आपने कर लिए, उस धनी के शरीर से 1 पांव नहीं करेंगे आप? ये तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मुक्त हो गए। बोले ठीक है नहीं महाराज। भगवान ने कहा ठीक है हो गया। बलि ने कहा नहीं, वो तो बहुत कुछ गया, जरा से बन के आए थे, कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हाँ, और भगवान अपने लिए नहीं बढ़े हैं, भगवान दूसरों के लिए बढ़े हैं। बलि बांधत जो बाड़े सो तनु बरनी की जाए। देवताओं को स्वर्ग चाहिए था, भगवान उनको स्वर्ग देंगे। बलि को भक्ति चाहिए, भगवान बलि को भक्ति देंगे। भगवान ऐसी युक्ति निकालते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी हो जाए, और ये भगवान ही कर सकते हैं। कल नरसिंह अवतार प्रसंग में भी आप लोग दर्शन कर रहे थे, और इन्हीं भगवत गुणों का परिचय है भागवत में, जो श्रवण करके भक्त के मन में प्रभु के लिए प्रेम उमड़ पड़ता है। भक्ति यहीं से ही जन्म लेती है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र भी है, और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम से समर्थ प्रभु, हरि वो। और महाराज बलि मस्तक आगे झुका देता है। हो बहुत गया, बहुत कुछ हो गया महाराज, अब तो माथे पर पांव रखो। ये फोटोग्राफर सामने खड़ा है, ये फोटो निकालेगा कि मैंने तीसरा चरण आपको दिया था, और जहां भी आप मुझे रखेंगे कि रहने के लिए कोई झोपड़ी तो देंगे ना, उस कमरे में ये फोटो रखूंगा कि मैंने तीसरा पग पूरा किया था हमारा। भगवान हंसने लगे, और भगवान ने तीसरा चरण जो उसके माथे पर रखा, तो बलि ओ धन्य भाग्य अपने मानने लगा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बलि के नेत्रों से जल बहने लगा। आज बताएंगे भगवान गंगा महारानी श्रेष्ठ है कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि गंगा तो आपके चरणों की धोवन है, और मेरे मस्तक पर पूरा का पूरा चरण रखा है। भगवान प्रसन्न हो गए, धन्य हो बलि, तुमको तुम्हारे गुरु ने मना किया, तुमको मैंने बहुत छला, कई तरह से मैंने छल की बातें की, तुम्हारे धर्म की परीक्षा की, लेकिन तुम्हारा मन जरा भी नहीं डगमगाया, तुम्हारी भक्ति अटल है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने में प्रहलाद जी महाराज आ गए, जो वैकुंठ में पार्षद बने। प्रहलाद जी के नेत्रों से झरझर जल बहने लगा। प्रभु को आके प्रणाम किया। प्रहलाद जी, मैंने आपके पोते का सब कुछ हरण कर लिया, आप इसलिए रो रहे हैं क्या? अगर आपको दुख हो रहा हो तो मैं अभी सब लौटाने को तैयार हूँ। नहीं महाराज, हमारे यहाँ दान दे के लौटा नहीं जाता, पहली बात, और सच्ची बात है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मेरे पौत्र का सब कुछ ले लिया, बल्कि मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने आपसे नरसिंह अवतार के समय में वरदान मांगा था कि हम असुर लोग आपके विपरीत आचरण करते हैं। अब मेरे वंश में ऐसा कोई ना हो जो आपका अभक्त हो। आपने मेरे पुत्र को तो संभाला ही, विरोचन दान दाता था, और मेरे पौत्र के यहाँ तो आप मुझसे भी ज्यादा इसको सौगात देने आए हैं, जो इसके द्वार पर हाथ फैला करके भिखारी बने खड़े हैं। आज हमारी चौखट कितनी बड़ी कर दी। ऐसा भक्ति का दान भक्तवत्सल आपके सिवा कौन दे सकता है। धन्य हो प्रहलाद जी, आपकी मति अभी भी अटल है।
बोले आपके श्री चरणों की कृपा है गोविंद। इतने में बलि की माता देवी आ गई, विधवा थी, पति का देहांत हो चुका है। श्वेत साड़ी में विधवा माता आकर के वामन के चरणों में प्रणाम करती है, अपने नेत्रों के जल से चरण प्रक्षालन कर देती है। अरे मां, अगर मैंने तेरे पुत्र का सब छीन लिया, इस बात से तुझे दुख हुआ हो तो मैं तेरे पुत्र को सब लौटा देने को तैयार हूं। बोले नहीं महाराज, आज मैं खुशी के आंसू बहा रही हूं। मेरे पौत्र का आपने कितना सम्मान बढ़ाया, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं बहुत दिनों से इस दृश्य को देखने के लिए इंतजार कर रही थी। क्या? बोले जब मेरे पति का देहांत हुआ ना, उस समय मैं उनके साथ सती होने वाली थी। हमारे यहाँ यही परंपरा थी प्रेमियों, लेकिन ये परंपरा स्वेच्छा से थी। पति के बिना सती नहीं रहना चाहती थी, अपनी इच्छा से पति के साथ में जीवित दग्ध हो जाती थी। कोई जबरदस्ती रूढ़ी के साथ में उनको वहां बिठाए, ये परंपरा गलत है। हाँ, किसी में उत्सर्ग हो, ऐसी ऐसी सतियां हुई जिनके पति की चिता में उनको किसी ने काड़ी नहीं लगाई, आग बाहर से नहीं लगाई गई, अपने शरीर से ही योगाग्नि प्रकट करके उन्होंने योगाग्नि से स्वयं को जलाया। तो ये तो बड़ी विलक्षण बात है। हमारे पिताजी सुनाया करते थे, हमारे जन्म के पहले की बात है, यहाँ ग्वालियर में एक सती हो चुकी। अरे वो दौलतगंज में उसका निवास था, हम पिताजी से सुना करते थे। तो चूंकि कानून नहीं है, ये पुलिस आ गई थी, उसको 7 सालों के अंदर बंद किया। ये अभी कलयुग की घटना है। सन 47 में हमारे पूर्वज लोग सिंध से आए थे, उसके बाद की घटना है। और हम सुनते थे उनसे, सबने स्वीकार किया, हमारी माताजी बताती। पूरा नगर एकत्रित हो गया था, लेकिन ताले अपने आप खुल जाते थे। आखिरकार सारे लोगों को हाथ ऊंचे कर देने पड़े। वो सती अपने पति के साथ गई है, शांत रहे माताएं, सती अपने पति के साथ गई है और उसने जो है पूरी चिता सजाई, खुद उस पर बैठी है, पति का मस्तक अपनी गोदी में रखा, जो शास्त्रों में वर्णन सुनने को मिलता है। हाथ में कपूर रखा। हजारों लाखों की जनता ये दृश्य देखने को कौन लालायक नहीं होगा। जीवित व्यक्ति कैसे जलता है, मुर्दे को तो सभी जला करके, घर के लोग भी जला करके लौटे आते। कहते पूरी स्मशान की मुंडेरों पर लोग बैठे थे। हाथ पे उसने कपूर लिया, सबको दिखाया, पूरी जनता जनार्दन को प्रणाम किया। कपूर में आगे कब देखती ये अवसर कब देखती कि हरि पसारे हाथ, हरि पसारे हाथ। वाह, पूरा का पूरा परिवार ही समर्पित है। भगवान के तो नेत्रों से जला गया है। भगवान अब हमको रहने के लिए कौन सा स्थान देंगे? बलि यहाँ से तीसरा लोक है सुतल लोक। पृथ्वी के बाद अतल, वितल और सुतल, वहां तुम जाकर के रहोगे। लेकिन बलि, तुम्हारे पूरे परिवार की इस निष्ठा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मुझसे कोई वरदान मांग लो। बलि को मौका मिल गया, तत्काल टौना दिया। महाराज, मंगतों से भी कोई मांगता है? अरे वो घर पे भिखारी आए, आटा ले और फिर घर वाले से कहे कि मेरी झोली में से कुछ मांग लो। ये तो हंसी वाली बात कर रहे हैं आप। मंगतों से भी कोई मांगता है? भगवान हंस पड़े, बोले अच्छा महाराज, अगर देना ही चाहते तो ये वरदान दीजिए। क्या? बोले आप हमको झोपड़ी में रखे, 4 कमरों के फ्लैट में रखे अथवा महल में रखे, जहाँ चाहे रखे। भगवान कहते हैं तुम राजा हो, आखिर त्रिलोकी के राजा हो तुम। मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिराऊंगा। तुम्हारे पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सुंदर महल है सुतल लोक में। बोले तो केवल इतना ही वरदान मांगता हूँ, मेरे महल के जितने दरवाजे हों, 4 हों, 8 हों, 10 हों। भगवान ने पूरी ज्योग्राफिया बता दी। चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 द्वार हैं, बड़े बड़े गेट हैं। अरे वो तो इतनी कृपा करना नारायण, मैं अपने घर के महल के जिस द्वार से जब भी बाहर निकलूं, मुझको आप मेरे दरवाजे पर खड़े दिखाई दें। अरे वो अब बताओ, घर का धनी घर में से कब निकलेगा? कोई समय निर्धारित है? धर्मशाला का तो समय होता है, मंदिर का समय होता है कि शाम को 4 बजे द्वार खुलेगा। धर्मशाला का समय होता है रात के 10 बजे गेट बंद हो जाएगा। लेकिन घर का अर्थ ही है, सुख है, दुख है, अस्पताल जाना है, कहीं भी आना जाना है, बाहर जाना है, देश जाना है, परदेश जाना है। घर होता है अपना, मर्जी आए जब आए, मर्जी आए जब जाए। अरे वो
तो घर का धनी घर में से कब निकलेगा, कोई नियम होता है? इसका अर्थ सीधा है 24 घंटे मेरे चारों दरवाजों पर चौकीदार बन के खड़ा होना है। बताओ बताओ, भगवान ने बांधा या बलि ने बांधा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो वचनबद्ध है भगवान। वचनबद्ध होने के कारण जैसे ही सुतल लोक में बलि गया, एक वामन रूप से उपेंद्र भगवान इंद्र के साथ में गए और बलि के साथ में चतुर्भुज नारायण उनके दरवाजे पर जाकर के छड़ीदार बन के खड़े हैं, दुर्गपाल बन के खड़े हैं। महारानी लक्ष्मी जी परेशान है। महारानी लक्ष्मी जी देख रही हैं बार बार के आए नहीं, रात के 10:30 बज जाएं और घर को धनी नहीं आए तो धनियान गैलरी में चक्कर लगाती है। और अगर घर में टेलीफोन होगा तो सब जितने भी रिश्तेदार होंगे सबके यहाँ खटखटाएगी, तुम्हारे यहाँ हैं, तुम्हारे यहाँ हैं। कभी कभी हमारे प्रेमियों का के घरों से हमारे यहाँ भी फोन आ जाता है, महाराज जी आपके यहाँ तो नहीं आए हैं। अरे वो मैंने कहा भैया 10:30 बजे यहाँ क्या करेंगे, आपके कार्यक्रम चलते रहते ना, कहीं आज मीटिंग हो। अरे वो हमारे कार्यक्रम में मीटिंग होती है, कल भी मीटिंग थी, 12 बज गए। अरे वो देखो फिर सवेरे तैयार होके आ गए भक्त लोग। ये भगवान की कथा का आकर्षण है। जरूर आप लोगों को कुछ गर्मी का भी कष्ट है, कुछ सफोकेशन भी लगता होगा, लेकिन एक कथा का प्रताप है कि आप सब सहन करके कितने आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। महारानी लक्ष्मी जी चक्कर लगाने लगी। अब कौन बतावे पता। और पहले जमाना नहीं था कि जनीमान से खुद निकल पड़े। आजकल तो स्कूटर भी चलाती हैं, कार भी चलाती हैं। अरे वो ऐसे समय में एक ही व्यक्ति है जो पता बताता है। कौन? नारद जी महाराज पधारे। बेटा नारद। बोले हाँ माता जी क्या बात है, 10:30 बज रहे हैं, सोई नहीं? बोले सोऊं कहाँ से, तुम्हारे पप्पा तो आए नहीं हैं। अरे वो सेकंड शो में तो नहीं चले गए कहीं, वो तो लौटे नहीं है। आपने कहाँ भेजे थे? बोले बलि के यहाँ गए थे बामन बन के, और इन भक्तों से तो मुझे खतरा ही लगा रहता है। बोले माता जी सांची कहूँ तो झूठ को बोल दें कि कौन ने कही है। सांची कहे कहाँ गए? बोले बलि ने वरदान में बांध लिया है, सुतल लोक में बलि गया, उनके साथ वो भी गए, उनके यहाँ चौकीदार बने खड़े। चौक गई देवी, चौकीदार, त्रिलोकीनाथ लक्ष्मी को पति चौकीदार, नौकरी कर ली वाने। अरे वो तनख्वाह कितनी? कुछ नहीं, साल भर में 2 वर्दियां और रोटी, कुछ नहीं मिलेगा। अरे वो बंधुआ मजदूर बन गए। लेकिन बलि के यहाँ चौकीदार बने ठाकुर मेरे घर कैसे लौट के आएंगे, मुझे अपना ठाकुर कैसे मिलेगा? बोले माता जी अब तो कोई उपाय ना है, अब तो एक ही उपाय है। वो भिखारी बन के गए थे, आप भिखारिन बन के जाओ। लक्ष्मी जी की त्योरी चढ़ गई, मैं लोगों को दान देती हूँ, लक्ष्मी हूँ, मैं भिखार बन के जाऊं तो बैठी रहो, कीर्तन करो। हरि वो बाकी नहीं मिलने वाले। लक्ष्मी ने कहा नाराज हो गया नारद, बताना क्या उपाय है। देखो माता जी अभी अभी समुद्र मंथन में सुतल लोक से आपका प्राकट्य हुआ ना, और बलि अभी अभी सुतल लोक में राजा बना है। आप उनकी बहन बन के जाओ, उनकी कोई बहन नहीं है। पूछेंगे काय नाते से तो कहना गांव के नाते से। राखी बांध लेना, वचन ले लेना, टीका काट लेना, जरा सा बतासा और नारियल खिला देना, लेकिन मांगना वही जो पहले वचन लेकर के उनसे पक्का करा लो कि जो मांगूंगी सो मिलेगा। बाद में मांगना और फिर वचनबद्ध हो जाएगा बलि, और अपने भर्ता को मांग के ले आना। अरे वो वाह धन्य है नारद है तो माने पारी गालसी, तेरी बुद्धि बहुत तेज चलती है। बोले आपकी कृपा है माता जी, पधारो। माता जी सीधी पधारी हैं सुतल लोक में, और सुतल लोक में आई तो आप समझ सकते हैं दरवाजे पर कौन खड़ा था। माथे पर टोपा। अब चूंकि जैसा महाराज देश वैसा वेश, जैसा काम धंधा वैसा वेश धारण करना पड़ता। अब देखे कोई भी डाकू आपने बिना मूछ का नहीं देखा होगा। देखा है? डाकुओं के चित्र देखते होंगे ना, कभी कभी आते हैं, अब तो इसमें भी दिखाई देते हैं। पता है डाकू लोग मूछ क्यों रखते हैं? जरा लंबी मूछें रखने से रौब पड़ता है। अरे वो इसलिए हवलदार भी लोग भी रखते हैं। सो महाराज
वैसे तो कोई बिना मूछ का आदमी मूछ रख ले तो पहचाना तो जाता है। भगवान भी हवलदार बने खड़े, किसी को नहीं जाने देना तो आंख दिखानी। भगवान की छोटी छोटी मूछें हो गई आई, हाथ में छड़ी लिए खड़े हैं। हाँ थी, धोती पैंट नहीं शुरू हुई थी, खाकी वर्दी तो थी। अरे वो भगवान खड़े हैं, दूर से लक्ष्मी जी आई, इशारा करके कहने लगी यहां कैसे खड़े हो। उन्होंने कहा अगर छुड़ाने आई हो तो इशारे मत करो, घर के धनी को पता चल गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद, भीतर जाओ। वो तो गनीमत है घर की हो इसलिए रोक नहीं रहा हूं, नहीं भीतर से आ गया आए बिना जाने नहीं देता, मैं वफादार चौकीदार हूं। अरे वो देवी जी हमारी अंदर प्रवेश कर गई। सेवकों ने जाके समाचार दिया कि कोई ब्राह्मणी आई हैं और आकर के कहने लगी हैं महाराज आपकी बहन है। भली महाराज ने कहा कौन ऐसी ब्राह्मणी आई है जो अपनी बहन बताती मुझको मेरी। अपने आप को दौड़े दौड़े आए, आकर के प्रणाम किया, लक्ष्मी का तेज था, आकर के प्रणाम किया। पधारिए बहन जी, कहाँ से आई हैं? बोले राजा बली तुम्हारे कोई बहन नहीं है? बोले हाँ मेरे कोई बहन नहीं। आओ धन्य भाग्य, लेकिन आप एकाएक ही बहन बन के कहाँ से आ गई? कितने त्योहार बीत गए आज तक तो आई नहीं। बोले अभी अभी तुम्हारा हमारा नाता हुआ है, क्योंकि सुतल लोक का राज्य तुमको अभी मिला है और मैं भी समुद्र मंथन से अभी अभी प्रकट हुई हूँ, इसलिए तुम्हारा मेरा नाता गांव के नाते बहन का नाता है। बड़ी खुशी की बात है बहन, आओ बैठो विराजो। बोले बली मैं तुमको रक्षाबंधन करने के लिए आई हूँ। बोले मेरा आओ धन्य भाग्य। शुक्राचार्य जी ने चक्कर लगाया, उनको किसी ने कह दिया कान में जाकर के कि लगता है लक्ष्मी जी आई हैं। शुक्राचार्य जी का मन माना तो नहीं, शुक्राचार्य जी आए, दूर दूर से देख करके पहचान तो गए लक्ष्मी है, लेकिन शुक्राचार्य जी बोले धनी आयो तो मैंने बीच में बांजी मारी, एक फूट गई, अगर धनियान के कारण दूसरी फूट गई तो दोनों बाजार बंद। शुक्राचार्य जी महाराज भाग गए कि बीच में मैं नहीं आऊं। विंध्यावली जी आई और पूछने लगी ये कौन है? बोले तुम्हारी ननद है। विंध्यावली अच्छी भाग भी थी, ननद दादी आ गई, नहीं तो ननद तो गले का कांटा लगती है। शाम को नंदोत्सव होगा, नंदोत्सव में कहते ही उसको नंदोत्सव इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, नंदराय जी ने सबको आनंद बांटा। आज तक भागवत कथा अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव का जो आनंद आता है सब लोग झूमने लगते हैं। आज देखे शाम की सभा में कितनी भीड़ होने वाली है, कल नरसिंह जयंती पर ही कितनी भीड़ थी। तो निवेदन ये है, नंदराय जी का नाम है नंद, मतलब सबको आनंद दे वो नंद, और नंद के आगे न लगा दो तो क्या बनता है? ना नंद। जो सबको आनंद दे वो नंद, और जो आनंद न दे वो न नंद। अरे वो न नंद, अरे वो कई लोग ऐसे होते हैं वो जहां जाते हैं वहां आनंद होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं वो जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है। अरे वो ये जीवन है हमारा। छुट्टी के दिनों में अगर चिट्ठी आ जाए ना, मई जून की छुट्टी होने वाली है कि माता जी फला तारीख को मैं आ रही हूँ, 5 मई को मैं बच्चों के साथ आ रही हूँ, तो भाभी को लगता है ये ननद नानी नहीं आ रही है, दिल्ली से ग्वालियर की ओर तूफान आ रहा है। एक कम थी, अब दोनों मिलकर के मेरे जान को आएंगी। अरे वो दुनिया का सबसे बड़ा चुगलखोर प्राणी है ये। जब कुंवारी होती है ना तो चौके में गई हुई भाभी को झरोखे से देखती है, और अगर दूध पीती हो तो जाकर के माँ के कान में कहेगी माँ छिप करके भाभी दूध पी रही थी। अरे वो कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, घर का सारा काम करती है, थोड़ा सा दूध पी लिया तो क्या बड़ी बात है? तू चुपचाप जाकर के बिलैया की तरह पिया है तो कौन बताने वाला है? अरे वो वारे दूधारी। तो ननद है ये ननद, लेकिन विंध्यावली तो प्यारी भाभी है, प्रसन्न हो गई अंतर तल तक कि मेरे घर में ननद आ गई, ननद रानी स्वागत है तुम्हारा। ये दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से उसका स्वागत करते हैं। पूनों का दिन आया, भादव शुक्ला पूर्णिमा के दिन, माथे पर बलि के टीका काढ़ा, टीका काढ़ करके मुख में नारियल और बतासा दिया और सूत का डोरा बांधा। बस एक डोरा बांधते पोते पानी, और ये तो अब शुरू हुए। और उसका लक्ष्य ये है प्रेमियों कि हाथ में डोरा बंधा रहेगा
तो भाई याद रखेगा कि मेरी कोई बहन भी है, क्योंकि ज़्यादातर भाभियाँ आकर के ऐसी लीला करती हैं कि मैं तो भली बन जाऊं, भाई बहन में ऐसा झगड़ा हो जाए कि आपस में बात करना बंद कर दें। क्यों, मेरी 4 छोरियां हैं, अब इनको दान दहेज देंगे या बहनों को देते फिरेंगे। खुद भली बन जाती हैं और उनके कान ऐसे भर देती हैं कि या तो बहनों ही और साले में झगड़ा हो जाए या भैया बहन में ही झगड़ा हो जाए, आए हो जाए वो बंद रह जाए तो देवो कर देवो बंद रह जाए। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी सुंदर परंपरा चलाई कि घर गृहस्थी में और इन पत्नियों के चक्कर में ऐसे मत पड़ना कि अपनी एक माँ जाई बहन को भूल जाओ, बेचारी घर बैठी रोती रहेगी कि माता पिता चले गए, उसके बाद मुझे पूछने वाला मायके में कोई भी नहीं है। इसलिए एक बड़ा सुंदर त्योहार रखा गया हमारे, साल में एक बार त्योहार आता है, डोरा बांधती है। और सच्ची बात है, डोरा साल भर बंधा रहना चाहिए। जब भी उस पर नजर जाए तो याद आए देश या परदेश मेरी कोई बहन भी है। केवल अपने घर गृहस्थी में ही संसार को भूल न जाए। हर चीज में कुछ न कुछ अर्थ रखा गया है हमारे। और यहाँ से शुरुआत हुई, डोरा बांध करके बड़ा सुंदर मंत्र बोलते हैं। आज भी पुरोहित लोग बांधते हैं, वो आशीर्वादात्मक रक्षात्मक मंत्र बोलते हैं। मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। रक्षाबंधन को ये सारा प्रवचन मैंने बड़े विस्तार से लेता हूँ, यहाँ तो समय सापेक्ष है, लेकिन फिर भी समय थोड़ा पड़ा है। आइए दर्शन करें। ये न बद्धो बलि राजा, ये न बद्धो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वायामि बध्नामि, रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। और हमारा डोरा बांधा। अब बलि ने कहा, हाँ बहन जी, जो चाहे मुंह मांगा ले लो। बोले पहले वचन दो। बोले भाई के वचन पर विश्वास नहीं, ऐसा क्या मांगने वाली हो। बलि जानते, महारानी जी जानती हैं कि इसके सारे प्राण प्रभु में बसते हैं, इसलिए इसने प्रभु को ऐसा बंधन दिया कि प्रभु सदैव उसके पास में रहे। बोले नहीं, पहले वचन दो। बोले आपको पता नहीं बहन जी, मेरे द्वार पर तो भगवान भी पधारे थे, तो मैं उन्हें उनको मना नहीं किया, जो उन्होंने चाहा सो दिया। अरे वो मैं आपको मना करूंगा बहन को। बोले नहीं, पहले वचन दो। तो कहा दास्यामी दास्यामी दास्यामी, दूंगा दूंगा और दूंगा। बोले और कुछ नहीं चाहिए बलि महाराज, ये जो तुम्हारे दरवाजे पर चौकीदार ठाड़ो है ना, यही मुझे दे दो। बलि की आंखें फट गई। क्यों बहन जी, कोई तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? रिश्तेदार नहीं लगते बलि महाराज, ये मेरे पति हैं। आप? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी असली रूप में आ गई। बलि पपक करके रोने लगा कि जहाँ लक्ष्मी आती है नारायण को साथ में ले जाती है। जब तक लक्ष्मी नहीं है तब तक तो माला झोली में हाथ रहे, जो फैक्ट्री बढ़ जाए माला झोली छूट जाए, फोन पे हाथ रहे, हेलो क्या भाव रहा? भाव तो वही अच्छा था जो माला झोली में हाथ था। अरे वो तब छूट जाता। रोने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैंने अपना सर्वस्व दे करके जिस नारायण को पाया, तू कच्चे सूत के डोरा में लिए जा रही उस नारायण। और समझ गए काम को ना तो ना है, ये तो राम को ना तो है। चौकीदार जी हुजूर। भगवान भीतर से बाहर आ गए, बाहर से भीतर आ गए। बोले जा, हमारी बहन को मन तुम पे आ गए हो चौकीदार। अब मन है काऊ पे आ जाए, चौकीदार पे आ जाए, ड्राइवर पे आ जाए, नौकर पे आ जाए। अरे वो काऊ के साथ भाग जाए, क्या भरोसा। चपरासी पे आ जाए, जरूरी है। कई बार अफसर बदसूरत होते हैं, चपरासी खूबसूरत होते हैं। आ गया मन, आ गया, क्या करे भी क्या। अरे वो भगवान मुस्कुराने लगे। बलि जरा विचार करो, तुमने मुझे अपने प्रेम के बंधन में डाला, मैं तुम्हारा चौकीदार बना खड़ा हूँ। मेरे और भी तो भक्त हैं, लेकिन भगवान आप मुझे छोड़ के जाएंगे, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। मेरा तो मन प्राण आपके चरणों में न्यौछावा है। बलि मैं यहाँ से जाऊंगा जरूर, लेकिन 3 रूपों में तुम्हारे यहाँ निरंतर रहूंगा। 12 महीने होते हैं ना, 4-4 महीने हम 3 रूपों में बदल बदल करके तुम्हारे द्वार पर पहरा देंगे। 4 महीने ब्रह्मा रूप में, 4 महीने शिव के रूप में, और 4 महीने इस चतुर्भुज नारायण के रूप में हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे। कहते हैं बलि के यहाँ जब भगवान पहरा दे रहे थे, उस
समय एक बार रावण आया था और रावण ने आकर के कहा, चौकीदार मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। बोले क्यों? बोले मैंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है। हाँ तो बोले तुम्हारे महाराज को ललकारना है। बोले महाराज के सेवक से लड़ाई कर लो पहले। बोले कहा अच्छा तुम चौकीदार होकर के मुझे ललकारते हो, जानते हो मैं त्रिलोक विजयी रावण हूँ, मेरी दाढ़ से देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़ के भाग जाता है। बोले जरा लड़के देख लो तो पता चल जाएगा। महाराज उसने अपने अस्त्र शस्त्र साजे, जरा सा आगे बढ़ा, भगवान ने जरा से पांव की ठोकर मारी तो रावण गुलटैया खाता हुआ जाकर के धड़ाम से गिरा है। कहाँ? लंका में आओ देवू। सेवक लोग दौड़े आए, ये क्या आया, ये क्या आया। जब देखे तो थुतनी टूट गई हमारे महाराज। और प्रेमियों ये द्वार क्या है? ये हमारे पूरी इंद्रियां द्वार है। इन द्वारों पर अगर भगवान को चौकीदार बना के रखोगे तो रावण रूपी काम कभी जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर राम तुम्हारे दहली के चौकीदार हो। बलि ने कहा मैं विदा जरूर करूंगा, लेकिन मैं ऐसे विदा नहीं करूंगा। लोग बहन को विदा करते हैं, मैं बहनों ही को विदा करूंगा। महाराज कार्तिक शुक्ला एकादशी आई है, बलि ने सुंदर मड़वा सजाया है। हाँ, बहन को 16 श्रृंगार कराए हैं और बहनों ही को भी दूल्हा सजाया है। वर घोड़ा पूरे सुतल लोक में निकला है, बड़ी सुंदर बारात निकली है। और महाराज लक्ष्मी नारायण का विधिवत विवाह किया और लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ के लिए विदा किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ऐसे भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रेमियों इसके बाद इसी अष्टम स्कंद में मत्स्यावतार की बड़ी सुंदर कथा है। सत्यव्रत नाम का राजा, एक दिन संध्या का समय था, तर्पण के लिए उसने हाथ में जल लिया। जैसे ही हाथ में जल लिया उसमें मछली आ गई एक छोटी सी। जिस जल में जीव हो उससे तर्पण नहीं किया जाता। राजा ने वो जल मछली वाला लौटा करके समुद्र में छोड़ दिया। तो मछली बोल पड़ी कि राजा तुम बड़े दयालु हो, इस समुद्र में तो बहुत बड़े बड़े मत्स्य हैं, मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना आप लोगों के वंश का स्वभाव है, मेरी रक्षा करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये मछली जाने क्यों मानो कि वाणी में बोल रही है, जरूर कोई खास मछली है। उन्होंने कमंडलू में डाल दी। अपना संध्या वंदन पूरा करके राजा कमंडलू लेकर के राजमहल की ओर जाने लगे। रास्ते में ही कमंडल से आवाज आई, राजा मैं सुखपूर्वक इसमें भी नहीं रह सकती। देखे तो उसका आकार दुगना हो गया, कमंडल में फंस गई। और वहां जाकर के जैसे पहुंचे उन्होंने एक भगोने में डाल दिया। भगोने में डाल के अभी जा ही रहे थे, इतने में आवाज आई, राजा मैं तो इसमें भी सुखपूर्वक नहीं रह पाती। जाकर के देखे तो इतनी देर में वो भगोने में फंसी है। एक बहुत बड़ी नांद में डाल दिया, उसमें डलवा करके जा रहे थे, फिर आवाज आई, ये नांद भी मेरे लिए छोटी है। जाकर के देखे तो नांद से भी बड़ी हो गई। इसके बाद महाराज बहुत बड़े हौद में डलवाया, हौद से भी बड़ी हो गई। बहुत बड़ी नदी में डलवाया, नदी के किनारे चूने लगी। अब शरण में आइए, अपना वचन तो पूरा करना है। बहुत सारे हजारों सेवकों से उठवा करके समुद्र के किनारे ले गए। जब समुद्र में छोड़ने लगे तो फिर कहने लगी कि इसमें तो बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ रहते हैं, मुझे खा जाएंगे। उन्होंने हाथ जोड़े, भगवान आप इतने से रूप में मेरे पास आए थे और चंद घंटों में इतना विकराल रूप धारण कर लिया, अब भी मुझे मोहित करते हुए कह रहे हैं कि इसमें मुझे मच्छ खा जाएंगे। आखिर आप हैं कौन? हो ना हो आप जरूर श्रीमन नारायण हैं, दूसरे किसी की ऐसी माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। भगवान मत्स्य नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय। भगवान ये रूप बनाने का क्या अर्थ है? राजा अब महाप्रलय होने वाला है, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धार बहेंगी, पूरा विश्व ब्रह्मांड उसमें डूब जाएगा। तुम सारे के सारे बीज लेकर के और सप्तर्षियों को लेकर के तैयार रहना। एक सुंदर नौका आएगी, उस नौका में उन सबके साथ चढ़ जाना। नौका डगमगाएगी जरूर, लेकिन तुम मेरा स्मरण करना। उसी समय मैं प्रकट होऊंगा और वासुकी सर्प भी तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे माथे पर एक स्वर्ण सींग होगा, उस सींग के साथ में वासुकी सर्प का एक सिरा बांध देना, दूसरा सिरा नौका से बांध देना। जब तक ये महाप्रलय के विशेष 7 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे, मैं तुमको मत्स्य पुराण का ज्ञान देता हुआ इस पूरे सागर में भ्रमण कराऊंगा। जब प्रलय शांत हो जाएगी, तुम ही अगले मनवंतर के मनु बनोगे।
और आगे की सृष्टि को चलाओगे, जो आज्ञा भगवान। संसार में कितना भी पसारा करे, लेकिन पसारा हो सारा भगवान की आज्ञा से, फिर वो बंधन नहीं होता। आप देखें बड़े बड़े राजर्षियों के चरित्र हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी अपनी इच्छा और वासना के लिए नहीं किया, जो किया ठाकुर की आज्ञा और इच्छा से किया। सो प्रेमियों, बड़ा आनंदमय ये प्रसंग। अंत तो गत्वा बड़ी भयंकर बरसात होने लगी है, और बरसात के साथ में हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धार, पूरी की पूरी सृष्टि उसमें आप्लावित हो गई है, जलप्लावन हो गया। एक बड़ी सी नौका तैरती आई है, सप्तऋषियों के साथ में उसमें महाराज सत्यव्रत विराजमान हुए और घबरा तो रहे थे। भगवान को पुकारा, हे मत्स्य नारायण हमारी रक्षा करो। भगवान मत्स्य नारायण दर्शन देने लगे। वासुकी सर्प तैरते हुए आए हैं, एक छोर बांधा गया उनके सींग से, स्वर्ण में सिंह है, और एक छोर बांधा गया उस नौका से। जब तक महाप्रलय का जल शांत नहीं हो गया, भगवान मत्स्य नारायण ने उनको पूरे उस महासागर में भ्रमण कराते कराते अद्भुत ज्ञान दिया है, और उसी ज्ञान का जो पुराण निर्माण हुआ वो हुआ है मत्स्य पुराण। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान श्री मत्स्य नारायण पुनः सृष्टि की स्थापना में, नए मंत्र के प्रारंभ में अपनी सहयोग दान करते हुए सृष्टि का संचालन उनका, सृष्टि की रचना उनकी, सृष्टि का पालन उनका, ये जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। ऐसा जिसने जीवन में समझ लिया, प्रेमियों, वे व्यक्ति कभी बंधन में नहीं पड़ता। यहाँ अष्टम स्कंद पूर्ण होता है। स्कंद की समाप्ति पर ज़्यादातर रखते नहीं है, और 10 मिनट हैं हमारे पास। 12 बजे में 5 मिनट होंगे, फिर हम लोग भगवान वामन देव की आरती करेंगे। आरती हरि वो वामन देव की आरती इसमें उपलब्ध है। ठीक 12 बजे सभा विराम पाएगी अपने समय अनुसार। दर्शन करें। आजोवाच नवम स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है। एक छोटी सी प्रारंभिक कथा हम लोग दर्शन करें। मनमंतराणि सर्वाणि यत्त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीराणि अनंत वीर्यस्य हरेर्यो। अभी बैठो। हरेस्तत्र कृतानि च। भगवान आपने इन समस्त मनमंत्रों का वर्णन किया, उसमें जो जो भगवान ने चरित्र किए वो आपने वर्णन किए, लेकिन मैं सूर्यवंश का वर्णन सुनना चाहता हूं। सुनिए। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान मनु, जिनको कहा गया श्राद्ध देव मनु। इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। अब जब कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने ऋषि वशिष्ठ से एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा, लेकिन इनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, उनके मन में यह विचार था कि मेरे पुत्री हो। उन्होंने ऋत्विजों से कहा, आप ऐसे मंत्र पढ़ें कि मेरी पुत्री पैदा हो। अब ऋषियों के मंत्र। जब यज्ञ पूरा हुआ, उसका प्रसाद पाया महारानी ने, लेकिन जब उस संतान का जन्म हुआ तो वो लड़की। महाराज श्राद्धदेव मनु गए वशिष्ठ जी के पास में कि वैदिक विधिवत मंत्रों का उल्टा फल कैसा भगवान? हमने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया है, पुत्री कैसे पैदा हो गई? इस तरह तो फिर वेदों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने ऋत्विजों से पूछा, उन्होंने कहा महारानी ने पुत्री का ही संकल्प कराया था। राजा, ये तुम्हारी महारानी के विपरीत संकल्प का फल है, लेकिन मुझे तो पुत्र चाहिए। राज्य कौन चलाएगा, पुत्री कैसे चलाएगी? हरि बोल। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से पुत्री को पुत्र बना दिया। नाम पड़ गया सुद्युम्न। सुद्युम्न। लेकिन कर्मन के खेल, एक दिन ये सुद्युम्न अपने मित्रों के साथ, मंत्री पुत्रों के साथ शिकार खेलने चला गया वन में। जब शिकार खेलने गया तो इसको पता नहीं चला, इलाव्रत में प्रवेश कर गया। ये स्थान ऐसा था जहां श्री महादेव जी का शाप था। एक बार की बात है, भगवान महादेव और भगवती उमा विहार कर रहे थे। सप्तऋषि दर्शन करने चले आए। महारानी उमा को बड़ी लज्जा आई। इन सप्तऋषियों को, आपके भक्तों को जरा भी किसी बात का लिहाज नहीं है, मर्जी आए तब चले जाते हैं। भगवान शिव ने कहा,
देवी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी दिगंबर हूँ, लेकिन मैं तो स्त्री हूँ महाराज। गृहस्थी के यहाँ कभी भी जाने से पहले जरा दरवाजा खटखटा लेना चाहिए, मर्जी आए तब चले आते हैं। उमा को प्रसन्न करने के लिए शिव ने कहा इस क्षेत्र में अब कोई भी आएगा पुरुष तो वो स्त्री बन जाएगा, और स्त्री को स्त्री से लज्जा नहीं आती। महारानी जी को प्रसन्न कर दिया उन्होंने, और संयोग से ये सुद्युम्न अपने सखाओं के साथ में घोड़ों पर बैठ करके टाप 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 घोड़े उसमें प्रवेश कर गए। और जैसे ही उस प्रदेश में गए तो घोड़ों की तो हो गई घोड़ियाँ, छोरों की हो गई छोरियाँ। जेंडर चेंज, अरे वो आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं ना जेंडर चेंज। भागवत जी में सारी कथाएं पहले से ही हैं। अब घर कैसे लौटे, मूछें गायब हो गई, अरे वो चुटिया निकल आई लंबी। अपनी धोती को ही साड़ी बनाना पड़ा, करते भी क्या। संध्या हो गई, पिता ने पूछा, इकलौता बेटा बड़े मुश्किलों से पाया, पहले छोरी था फिर छोरा बना, उनको क्या पता कि फिर छोरी बन गया। मंत्रियों से पूछा प्राण होते बेटे में, तो संध्या हो गई, सुद्युम्न नहीं लौटा। बोले महाराज हम भी चिंता में, लेकिन अभी अभी महल के पिछले द्वार से 50-60 छोरियां घोड़ियों के साथ में आई हैं। छोरियां हमारे महल में काय को आई हैं। इतने में ही किसी ने आकर के छोरी ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। कई लोगों को स्त्री स्वर निकालना आता है, मुझे नहीं आता, और इस गले की दशा में तो आ ही नहीं सकता। अरे वो तू कौन है, मुझे क्यों पिताजी कह रही है, मेरे तो छोरा है। बोले वो छोरा मैं ही हूँ, छोरी हो गया हूँ। उन्होंने माथे पर हाथ धरा कि जैसे तैसे तो कृपा करके वशिष्ठ जी से छोरा बनाया था, लेकिन जाके कर्मन में छोरी हो गए, लेके तो जाए भी कहाँ। अरे वो फिर वशिष्ठ जी के पास में आए कि महाराज वो तो छोरी जो आपने छोरा बनाया था फिर चोरी हो गई, अब बाकी कर्मन में ही लिखो है तो तुम क्या कर लोगे। बोले नहीं महाराज एक बार फिर कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले पहले तो तुम्हारी पत्नी का विपरीत संकल्प था, लेकिन अब भगवान शंकर जी का वचन उसमें शामिल है, मैं अगर कुछ करूंगा तो शिव जी मुझे शाप दे देंगे। बहुत आग्रह किया, अंत तो गत्वा वशिष्ठ जी ने बीच में फैसला कर दिया, 1 महीना छोरा 1 महीना छोरी। ऐसी कथाएं और कहीं ना मिलेगी आपको। 1 महीना छोरा रहे 1 महीना छोरी रहे, बा को कौन सम्मान करे। और यही जब छोरी थी इला थी तो चंद्र के पुत्र बुध के साथ में संयोग हुआ और उससे चंद्रवंश चला। इनके फिर इसके बाद में 10 पुत्र हुए हैं, इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट दृष्ट खरूष नरेशन प्रशद्र नभग और कवि विभु। फिर इनसे इनका आगे सूर्यवंश चला है। प्रेमियों अब सूर्यवंश किस प्रकार आगे बढ़ता है, अम्बरीश चरित्र, सगर चरित्र, गंगा अवतरण, उसके बाद इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म और राम जी के जन्म के पश्चात फिर सायंकाल में आज नंदोत्सव श्री कृष्ण जन्म 8 मिनट पड़े हैं। भगवान वामन देव की आप लोग भाव से आरती करें। आपके सन्मुख श्री वामन जी का प्रत्यक्ष रूप विराजमान है। रस वर्षा में ये आरती उपलब्ध है, सब लोग प्रेम से गाएं और आरती का आनंद लें, फिर हरि गुण गाते हुए अपने घर जाएं। 2 बजे आकर के स्थान ग्रहण करने का प्रयास करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए वामन जी महाराज की जय। पेज नंबर 28, रस वर्षा पेज नंबर 28। ओम जय वामन भगवन प्रभु जय वामन भगवन अदिति मातु भयो व्रत अदिति मातु भयो व्रत प्रगटे सुतरतन। ओम जय वामन भगवन। सब कहिए माधो सुधी द्वादशी अभिजित में जन्मे, अभिजित में जन्मे, बाजे देव बजावत
समाधि